इसमें देखिए दो चीजें बताएं, किससे कहानी है ना ये तो। देखिए एक तो आपने ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आपकी समझ से बाहर है कि जनाब कमीशन बनाने पे पीटीआई इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रही है और गवर्नमेंट इतना रिलक्टेंट क्यों है। अभी इसकी ताज़ा तरीन मिसाल यानी कि 25 मिनट पुरानी मिसाल ये है कि मैंने सलमान अकरम राय साहब से के सामने सवाल रखा कि सर कमीशन का जो भी फैसला होता है वो बाइंडिंग वाइंडिंग होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, कमीशन हकाइक सामने लाता है बस। सो ये सलमान राजा साहब कह रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये सारे मराइल भी अबूर हो गए कि हाँ जी जजों पे भी इत्तेफाक हो गया, कमीशन बन भी गया, कमीशन का रिजल्ट भी आ गया, तो सलमान राजा साहब के मुताबिक हुआ कि जनाब पीटीआई की देखें हक की फतह हो गई, कमीशन ने भी कह दिया ये वो खुदा खत्म बात। तो ग्राउंड पे असल क्या, वो तो आज भी पीटीआई का बयान है तो प्रिवेल कर ही रहे कि हाँ जी हमारी बात ये है। सो असल मसला आई एग्री जी कहिए, ये ऐसे है ना, कमीशन इसी हद तक है। वो 126 दिन के धरने के बाद भी कमीशन बन ही गया था ना, और रिजल्ट भी आ गया था, तो क्या हुआ था उससे? रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन कोई ये बहस ही नहीं है, ये कोई बहस नहीं है। ये चीजें अलबत्ता अगर मैं हुकूमत की जगह एडवाइस कर रहा हूँ और मैं हूँ इन लोगों की जगह के ऊपर, तो मैं तो कहूँ कमीशन बना दें, क्योंकि देखें ये चीजें वापस तो आनी है। ये तो नहीं होना कि लोगों ने भूल जाना है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो 1.25 लाख के करीब पुलिस रेड्स हुई हैं पंजाब में और इधर, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन इफेक्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि देखिए ना, एक घर में अगर 5-6 लोग तो खुद हैं, फिर उनके दोस्त रिश्तेदार मोहल्ले, तकरीबन आपने 75 लाख करोड़ आदमी को डायरेक्टली इफेक्ट कर दिया है अपनी इन पॉलिसी से। वो लोग बड़े बिटर हैं। अब आपको ये अगर कमीशन बना के उन चीजों को आप बेहतर करना चाहते हैं, आपको कर लेना चाहिए खुद ही, क्योंकि देखिए ये लोगों ने भूलना तो नहीं है। कहते हैं ना, वन कैन फॉरगिव बट कैन नॉट फॉरगेट। तो जो ज्यादतियां हुई हैं, जुल्म हुए हैं, बर्बरियत हुई है, उसकी वजह से बहुत इंप्रेशन खराब हुआ है। पंजाब जैसे सूबे में जो है वो आप देख लें कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इस वक्त सिचुएशन है। तो बहरहाल इसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है, पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना जरूरी है, और वो इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो नहीं हो सकता। अच्छा, आपने देखे ना 2 साल कोशिश कर ली इमरान खान की पॉपुलर उसका, या तो आप जवाब बना लेते, वो जवाब भी नहीं बन रहा। उल्टा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो है वो पॉलिटिकल लाशें हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट ले लेके फिर रही है। ना वो बिक रहे हैं, ना उनको कुछ उठाया जा रहा है, ना बैठाया जा रहा है। कितनी देर इनका वजन लेकिन अभी जो आपने जो बात की कि आपके ख्याल में असल मसला ये कि इलेक्शन कब होने हैं, निज़ाम कहेगा, हुकूमत कहेगी कि फौरी तो बिल्कुल भी नहीं, शायद अगर वो मान भी जाए तो चलो भाई 26 में हो जाए, 27 में हो जाए, 29 में ना हो, खान साहब कहेंगे फौरी। तो एक तो ये डेडलॉक इटसेल्फ। अब फर्ज कर लीजिए अगला मरहला भी तय हो जाए, खान साहब मान जाए कि हाँ जी ठीक है, मिसाल 26 में इलेक्शन, तो ट्रस्ट डेफिसिट जितना है वो खत्म हो जाएगा क्या? क्या हुकूमत और निज़ाम इस बात पे भरोसा करेंगे कि हमने खान साहब को रिलैक्सेशन दे दिया, बनी गला के बैठ जाएंगे, वो 1 साल तक कुछ नहीं करेंगे और कहेंगे चलो ठीक है 26 के आखिर में मुझे इलेक्शन दे देना? ये करेंगे क्या खान साहब कभी? या कोई यकीन करेगा कि खान साहब इस बात पर, अगर वो मान भी जाए तो? ये तो मैकेनिज्म ही बनेगा ना। इसी मैकेनिज्म के ऊपर ही तो सारी बहस है कि क्या आपने कहाँ पे रुकना है, क्या होना है, क्या करना है। यही मैकेनिज्म ही तो सारी जो असल में जो बैकग्राउंड मीटिंग्स हैं, वो भी तो मैकेनिज्म के ऊपर ही हो रही है ना, ये चीज़ों के ऊपर। और वो देख रहे हैं कि कैसे इसको आगे लेके जाना है, क्या करना है। दरमियान में नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, दरमियान में कैसे जो है वो मामला जो है वो उनको करना है। क्योंकि देखिए ना, ये भी तो एक लंबे अरसे के लिए अगर आप कहें कि शहबाज शरीफ ही बैठे रहेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही बैठे रहेंगे और जज भी यही बैठे रहेंगे 26वीं तरमीम में, तो ये तो नहीं ना फिर पीटीआई ने माना। तो आपको एक अल्टरनेट नेशनल गवर्नमेंट की तरफ तो जाना पड़ेगा। तो इस सारी गुफ्तगू के नतीजे में कम से कम ये समझ तो ये कर सकते हैं ना फवाद साहब कि अभी कई मराहिल ने अबूर होना है तो मंजरनामे में वाज़ेह तब्दीली आनी है। ये कुछ 6 महीने में मंजरनामा, 6 हफ्ते में मंजरनामा तब्दील नहीं होने जा रहा, हालात वहां तक नहीं पहुंच गए। सही कह रहा हूँ? नहीं, बस ये तो डिपेंड करता है कि व्हाइट हाउस में जब चेंज आ जाती है, अच्छा, तो 20 जनवरी से लेके तो अराउंड 1 मार्च तक उनकी पॉलिसी क्या है। अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने फैसला किया, क्योंकि देखिए ना इस वक्त जो 3-4 लोग जो इस रीजन के ऊपर ट्रंप के मेन एडवाइजर हैं, जैसे रिचर्ड ग्रैनल हैं, जैसे ज़ैलमा खलीलजाद हैं, जैसे मैं ये जो अभी इन्होंने मिडल ईस्ट में अपनी रिप्रेजेंटेटिव लगाई हैं, ये इनके ख्यालात तो बड़े वाजे हैं पाकिस्तान को लेके। अगर तो देखिए इन लोगों में से कोई आदमी जो है उसको जिम्मेदारी मिलती है, तो फिर तो जाहिर है कि ये लंबा नहीं चल सकता ना। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पाकिस्तान किसी पोजीशन में नहीं है अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट करने में, और वो फिर और सिचुएशन होगी। और अगर हुकूमत ने मैनेज कर लिया और वहां से कोई जो है वो ऐसे ही वाला कोई बाइडेन पॉलिसी कंटिन्यू हुई, तो फिर जाहिर है कि और होगा। इसमें टुवर्ड्स एंड बताएं, जाहिर है एक सारा मामले पे जब भी
ऑफिशियली बात आती है तो ये भी आता है ना जनाब फौज की तरफ से कि यार 9 मई अबूर किए बगैर मामला नहीं हो सकता, 9 मई पे माफ़ी हो रही है। इसमें वो गंडापुर साहब ने ज़रा देखिएगा भी, कल गंडापुर साहब का मैंने परसों बात की तो उन्होंने भी एक बात की जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ हम ओन करते हैं, मैं ओन करता हूँ, मेरी पार्टी के लोग गए आगे। ज़रा देख लें गंडापुर साहब ने कहा कि फिर हम आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क जरा पे लेते हैं। 9 मई के हवाले से कोई और नहीं मिल के खुद चीफ एग्जीक्यूटिव और KPK के PTI के क्या कहते हैं अलीम गंडापुर साहब? हमारे बहुत से जो लोग हैं हम उनको डिसोन नहीं करते, उन्होंने नादानी की, उन्होंने गलती की, कहीं पे घुस गए, तो एटलीस्ट आई डोंट डिसोन देम, दे वर माय पीपल, वो हमारी पार्टी के लोग थे। एंड दे शुड बी पनिश्ड और दे शुड बी फॉरगिवन। जो भी देखें गलती की कानून के मुताबिक सजा है, सही वही मिलनी चाहिए। गलती को मैं इसलिए ऑन करता हूँ हाँ। कि अगर मेरा कोई शख्स है नादानी की वजह से, गलती की वजह से, बेवकूफी की वजह से, जज्बात की वजह कर से गया है अगर, तो यार वो अगर एक लाइन क्रॉस कर गया है तो उस लाइन क्रॉस करने की सजा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो उसको मिलनी चाहिए। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप उसे नाजायज करें और जाती अना बनाकर किसी के साथ इस हद तक चले जाएं, कभी आप उसको गोलियां मारें, कभी आपको टॉर्चर करें, टॉर्चर भी आप उस लेवल का करें। जनाब क्या कहिएगा फवाद साहब? देखिए 9 मई सही है, लेकिन अगर डॉन लीग सेटल हो सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज को इंडिया लैंड कराने का जुर्म सेटल हो सकता है, तो फिर 9 मई भी सेटल हो जाएगा। ये तो देखें इफेक्ट है ना, कॉज नहीं है। जब एक दफा जो है वो मामला बेहतर होना शुरू होते हैं तो इस तरह की चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, एक स्टेप PTI पीछे ले लेगी, एक दूसरी तरफ से पीछे ले लेंगे। अब देखिए ना 8 फरवरी को, 9 मई का जो है 8 फरवरी को भी तो फैसला हुआ ना, फिर 8 फरवरी को किसने जो है वो जस्टिफाई करना है? जिस किस्म का पब्लिक मैंडेट चोरी हुआ, आर्टिकल 6 तो वहां पे भी लगता है ना। तो देखिए ये फिर चीजें हैं, ये दोनों चीजें फिर एक जगह बराबर हो जाएंगी। असल बात यह है कि थोड़ा ट्रस्ट पैदा होना चाहिए, थोड़ी एक दूसरे के साथ जो बर्दाश्त है वो होनी चाहिए। तो ये चीजें सेटल होना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। प्राइमरीली मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट इशू यही है कि जो इलेक्शंस की डेट है, इमरान खान उसके लिए टाइम कितना देते हैं, और यही चीज। और आज की तारीख में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है खान साहब से मुलाकातों के बाद भी और एज अ सियासी मुबस्सिर भी, कि आज की तारीख में खान साहब इलेक्शन कब, यानी उनका मुतालबा ये कि फौरी चाहिए इलेक्शन, या 1-1.5 साल के लिए राजी हैं वो, ठीक है 1-1.5 साल बाद भी करा दो तो ठीक है? देखिए खान साहब तो ज़ाहिर फौरी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन मेरी जाती राय के अंदर खान साहब को भी ज़रूरत है बाहर निकल के पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तो देखिए ना एक बड़ा वैक्यूम है पार्टी के अंदर। अभी तो जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो ज़ाहिर नहीं ना उस तरह से चला सकती मामला, तो ना ही कोई वो पॉलिटिकल लोग है। खान साहब ने उसको रीवैम्प करना है, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उनको भी कुछ वक्त चाहिए, तो टाइम हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे। कल 17 जनवरी है, कल केस का फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड केस का, और लगता है कि फैसला आ जाएगा। और हैरत नहीं होगी अगर कल के फैसले के नतीजे में खान साहब तो हैं ही सलाखों के पीछे, लेकिन बुशरा बीबी जैसे कि आज़ाद शहरी हैं वो भी सलाखों के पीछे चली जाएं और एक दूसरा ही मंजरनामा हो जाए जो आज के मंजरनामे से मुख्तलिफ हो।